हेलो एवरीवन, मैं पीसी सैनी आप सबका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं वार्म वेलकम करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर के बारे में, जिसका नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस को इन अनदर वर्ड दूसरे भाषा में हम कहते हैं चेस्ट पेन। कि कॉमनली हम हमारी कम्युनिटी में देखते हैं कि चेस्ट के अंदर क्या होता है, पेन होता है। क्या होता है? पेन होता है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि कॉमनली कम्युनिटी के अंदर चेस्ट पेन देखा जाता है। यस, चेस्ट पेन देखा जाता है, राइट। तो चेस्ट पेन देखा जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस, ओके। एंजाइना पेक्टोरिस को क्या कहते हैं? चेस्ट पेन कहते हैं। तो बात करने वाले हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब क्या हो गया? चेस्ट पेन। तो अगर चेस्ट पेन होता है तो उसके रिजल्ट के अंदर क्या हो सकता है? यस, हमने एक कंडीशन लास्ट क्लास के अंदर हमने एक पढ़ा था कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब होता है कि हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रकार का एथेरोमा फॉर्मेशन हो जाए या कहीं ना कहीं फैट का डिपोजिशन हो जाए। तो क्या कंडीशन होती है? ऑक्सीजन की क्या होती है? सप्लाई है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। तो डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो कंडीशन में हमें देखने को क्या मिलेगा? यस, ऑक्सीजन की जो क्या होती है डिमांड, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो क्या होगी? बढ़ेगी। कॉमनली कंडीशन है कि अगर सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ती है, सीधी सी बात है ये, ओके। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर चेस्ट पेन होता है तो क्या होता है? अगर चेस्ट पेन होता है तो रिजल्ट के तौर पे हमें क्या मिलेगा? चेस्ट पेन होता है तो रिजल्ट के तौर पे हमें मिलेगा मायोकार्डियल, मायोकार्डियल इस्चीमिया। क्या मिलेगा? मायोकार्डियल इस्चीमिया, ओके। आप सबको पता है कि मायोकार्डियल इस्चीमिया का मतलब होता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियल का मतलब होता है मायोकार्डियम। क्या होता है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, मायोकार्डियम में जो हार्ट की है वो क्या है? मिडल लेयर है। क्या है? मिडल लेयर है, राइट। हार्ट की जो मिडल लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम है वो हमारे हार्ट के अंदर कॉन्ट्रक्शन का काम करवाने में हेल्पफुल करती है। और वन ऑफ दी स्पेशल जो इसके अंदर जो मसल पाई जाती है उसको अपन बोलते हैं कार्डियक मसल बोलते हैं। जो कि हमारे बॉडी में कार्डियक मसल होती है वो ओनली हार्ट में ही पाई जाती है। और यहाँ की जो स्मूथ टाइप की जो मसल्स है वो और कहीं पे नहीं पाई जाती, बिकॉज हार्ट के लिए स्पेशल होती है, राइट। जो मिडल लेयर है उसको मायोकार्डियम कहते हैं, वन ऑफ द स्पेशल होती है। तो अगर चेस्ट पेन होता है तो वहां पर रिजल्ट के तौर पे हमें मिलेगा कि इस्चीमिया। क्या होता है? इस्चीमिया। और इस्चीमिया का कल हमने बताया इनसफिशियंट, इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई। इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई कि बराबर मात्रा में ब्लड की आपूर्ति नहीं होगी, और आपूर्ति नहीं होगी तो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी, सप्लाई नहीं हो पाएगी। और उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इस्चीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओके। और इस्चीमिया है वो लीड करता है हाइपोक्सिया को। क्या लीड करता है? हाइपोक्सिया की कंडीशन। इस्चीमिया है वो लीड करता है हाइपोक्सिया को, क्योंकि अगर इस्चीमिया की कंडीशन होगी तो जो मायोकार्डियम के जो टिश्यू हैं उनको क्या नहीं मिलेगा? मैं बोलूँगा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे कि वहाँ पर क्या हो जाएगा? सेल डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेल डेथ हो जाएगी, ओके। और सेल डेथ हो जाएगी उसको अपन बोलते हैं इन्फाक्शन, बोलते हैं इन्फाक्शन। और मायोकार्डियम की जो सेल डेथ होती है उसको अपन इन्फाक्शन बोलते हैं। और उसकी वजह से क्या आता है? हार्ट अटैक आता है। क्या आता है? हार्ट अटैक। तो इन कॉमन वर्ड में मैं बोलना चाहूँगा कि एंजाइना पेक्टोरिस एक प्रकार का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर है, जिसके अंदर चेस्ट पेन होता है। और ये चेस्ट पेन है ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई के कारण होता है। और मायोकार्डियम जो सेल होती है उसके अंदर इस्चीमिया की कंडीशन को ही अपन क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस या चेस्ट पेन कहा जाता है। देखते हैं कि चेस्ट पेन होने के क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिस्क फैक्टर। एंजाइना पेक्टोरिस के क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस रिस्क फैक्टर, राइट। रिस्क फैक्टर, खतरे के क्या क्या कारक हो सकते हैं? यस, इसके अंदर मैं बात करूं कि खतरे के अंदर मैं बात करूं, सबसे पहले तो क्या कारण हो सकता है? फिजिकल। क्या हो सकता है? फिजिकल एक्सट्रेशन। क्या हो सकता है? एक्सट्रेशन, ओके। फिजिकल एक्सट्रेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस होता है। क्या होता है? स्ट्रेस। और या इसको अपन क्या कह सकते हैं? तनाव। क्या कह सकते हैं? तनाव। यस, ये ऐसे फैक्टर जो डिजीज को पर मैं कह सकता हूँ कि इंडिविजुअल के अंदर ऑलरेडी है, वो क्या है? मैं कह सकता हूँ फिजिकल, जैसे कोई आप एक्टिविटी कर रहे हो,
जैसे कोई एक्टिविटी की जाती है तो क्या होती है, ऑक्सीजन है वो क्या हो जाता है, डिमांड है बढ़ जाती है। तो इसका मतलब कि कोई एक्टिविटी की जाती है तब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसका मतलब कि फिजिकल है तनाव है वो हमारा कारण बन सकता है एंजाइना पेक्टोरिस का, है ना। ओके, इसके बाद अपन बात करें मेंटल मेंटल एक्सट्रेशन। ओके, मानसिक तनाव की बात करें तो ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इसके अंदर एक कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जैसे हार्ट के ऊपर अचानक से कोई लोड पड़े तो कंडीशन से ये हो सकता है, राइट। अगली कंडीशन में बात करूँ जैसे एनवायरमेंटल टेम्परेचर। ओके, एनवायरमेंटल टेम्परेचर की बात करें तो जैसे एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वो कैसा है, कोल्ड कंडीशन है। कैसा है, कोल्ड कंडीशन है। तो जो ब्लड वेसल्स होती है क्या होती है, ब्लड वेसल्स, जो रक्त वाहिनियाँ है वो क्या होएगी, कॉन्ट्रैक्शन होएगी। क्या होएगी, कॉन्ट्रैक्शन। रक्त वाहिनियाँ है वो कैसी होएगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, राइट। तो इसका मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या नहीं होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी। क्या नहीं होगी, और ब्लड सप्लाई। तो सिंपल सी कंडीशन है कि वहाँ पर कंडीशन कैसा होगा, इश्चिमिया का देखने को मिलेगा। क्या कंडीशन देखने को मिलेगा, इश्चिमिया। तो इसका मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि अगर एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है अगर कोल्ड है तो जो रक्त वाहिनियाँ हैं, जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, संकुचन होगी, जिससे अगर सर्कुलेशन है वो हमारा जो संचरण है वो क्या होएगा, प्रभावित होएगा। अगली कंडीशन के अंदर जैसे मैं बात करूँ कि वी हैव द लाइक ए हैवी मील। ओके, अगर एक साथ बहुत ज़्यादा खाना खा लिया जाए तो भी क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की है वो डिमांड बढ़ जाती है, राइट। क्योंकि ऑक्सीजन है वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होती है, खाने को डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होती है। तो उस दौरान जो हार्ट के पास है ऑक्सीजन की डिमांड है वो क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या है, कम है, राइट। यस। इसके बाद मैं बात करूं आपके सामने कि हम कुछ कारणों के अंदर बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द कोज, कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमारे एंजाइना पेक्टोरिस के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन जो कारण होता है मैं कह सकता हूँ उसको अपन बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है फैट डिपोजिशन। फैट डिपोजिशन, फैट डिपोजिशन यानी कि कोरोनरी आर्टरी में फैट का जमा होना एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। तो हमें पूछे तो हमें बताना है कि एंजाइना पेक्टोरिस का जो मोस्ट कॉमन कारण है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है। और इसके बाद जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, सीएडी होती है। क्या होती है, सीएडी। और सीएडी को ही अपन क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो हमारे पास में मुख्य रूप से दो मुख्य कारण हैं चेस्ट पेन होने का। तो सबसे पहले जो कारण है उसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस, और दूसरा जो मुख्य कारण है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। बिकॉज वी ऑल नो दैट, हम जानते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। यस। इसके कारण और भी अन्य हो सकते हैं, जैसे कि कोई पेशेंट है वो क्या हो रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ओके, और तंबाकू यूज कर रहा है, टोबैको यूज कर रहा है। यह कह सकता हूँ कि उस पेशेंट के अंदर जो लाइफ स्टाइल है, उस पेशेंट के अंदर जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल वो क्या है, बैड है। यानी लाइफ स्टाइल है वो क्या है, उसकी खराब है। ओके, यस। ओके, अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी डाइट। ओके, यह कह सकता हूँ कि उस पेशेंट के अंदर जो न्यूट्रिशन का कंडीशन है वो सफिशिएंट नहीं है, राइट। तो हमने इसके अंदर हमने डेफिनेशन के बारे में बात किया, रिस्क फैक्टर के बारे में बात किया। और रिस्क फैक्टर का मतलब होता है खतरे के कारक, और जिनसे ही कारण बनते हैं, कि जैसे कि हमने बात किया कि साहब कि स्मोकिंग करने से क्या होएगा, CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा है अनहेल्दी फूड के कारण। यस। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं पैटर्न। यस, पैटर्न, या मैं बात करूं टाइप, और या मैं कह सकता हूं कि नेचर। हम कंडीशन के बाद बात करेंगे पैटर्न, टाइप, नेचर ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस के हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे, या उसका क्या पैटर्न होता है और क्या उसका नेचर होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम नेचर के बारे में बात करें तो इसके अंदर हम बात करेंगे स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस।
स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है, स्टेबल का मतलब ये है कि, या मैं कह सकता हूँ कि इसे अपन बोल सकते हैं एक्सट्रेस्टल एंजाइना, एक्सट्रेशनल एंजाइना पेक्टोरिस। एक्सट्रेशनल एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है, एक्सट्रेशनल का मतलब होता है तनाव। क्या होता है? तनाव। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई पेशेंट कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, यस, अगर कोई पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी हो रही है, तो इसका मतलब ये फिजिकल एक्सट्रेशन हो गया, फिजिकल तनाव हो गया। तो फिजिकल तनाव होने से क्या होगा कि बॉडी के अंदर क्या होगी, फिजिकल एक्टिविटी करने से बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की है, जो मैं कह सकता हूँ कि क्या होगी, सप्लाई कम हो जाएगी। और सप्लाई कम होगी तो क्या होगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब वहाँ के सेल और टिश्यू के पास में क्या नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन है वो सप्लाई बराबर नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब वहाँ के सेल और टिश्यू को सप्लाई नहीं होगी, तो इसका मतलब वहाँ पर वो कंडीशन कैसे मिलेगा, चेस्ट पेन मिलेगा। तो स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस एक प्रकार का ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर चेस्ट पेन है वो एक्सटेशनल एक्टिविटी के कारण होता है, यानी तनाव के कारण होता है। वो फिजिकल हो सकता है, वो मेंटल तनाव हो सकता है, और उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। इस स्थिति में, इस कंडीशन में चेस्ट पेन रेस्ट से ठीक हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन सिचुएशन में जो चेस्ट पेन होता है वो रेस्ट के कारण क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। उस कंडीशन को अपन स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। याद रखना, स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस को एक्सपेरिने एक्सपेरिशनल एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। ये फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सट्रेशन के कारण होता है, मेंटल एक्सट्रेशन के कारण होता है। और रेस्ट के दौरान अगर उस पेशेंट को हम फिजिकल एक्टिविटी कराना को स्टेप कर दिया जाए तो वो कंडीशन है वो क्या हो जाती है, रिलीफ हो जाता है, वो इस कंडीशन को ठीक हो जाता है, राइट। अगली कंडीशन के अपन अंदर बात करें, ओके, सेकंड कंडीशन के अंदर बात करें अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस और मैं बोलो स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस को अपन क्या कह सकते हैं, प्री इन्फाक्शन कहते हैं, प्री इन्फ्राक्शन। याद रखना कि अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस को प्री इन्फाक्शन एंजाइना पेक्टोरिस प्री इन्फाक्शन एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। और इन्फाक्शन का मतलब होता है कि मायोकार्डियल सेल नेक्रोसिस, या कह सकता हूँ कि सेल डेथ, ओके, या कह सकता हूँ कि वहाँ कंडीशन कैसी है, इसीमिया की। तो इसका मतलब कि अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस एक प्रकार का सीवियर टाइप का या सीरियस टाइप का खतरनाक टाइप का क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस है, यस। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि कोई पेशेंट है वो जैसे कोई एक्टिविटी कर रहा है या फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। क्या होता है? चेस्ट पेन होता है। तो रेस्ट से पेन क्या होता है, रेस्ट से पेन ठीक नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस को प्री इन्फाक्शन एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जाना जाता है। और इस कंडीशन के अंदर अगर कोई पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है और उसका चेस्ट पेन होता है, तो जब उसको रेस्ट करवाया जाता है तो भी वो जो चेस्ट पेन है वो ठीक नहीं होता है, दर्द है वो कम नहीं होता है। उसको अपन अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। और इसका मतलब ये एक प्रकार का सीरियस टाइप का है, और इस कंडीशन से पेशेंट को क्या हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, यस। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर अपन बात करें नंबर 3 के बारे में, और तीसरी कंडीशन के अंदर बात करें वेसोस्पाज्मिक वेसोस्पाज्मिक कह सकता हूँ एंजाइना पेक्टोरिस, ओके। और यह इसको कह सकते हैं कि वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस। और इसके अंदर क्या होता है
इस कंडीशन में बोल सकता हूँ कि ये एक प्रकार का मैं कहता हूँ कि सीवियर एंजाइना पेक्टोरिस है। सीवियर का मतलब एक कंडीशन है डेंजरस। डेंजरस टाइप का क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस है। और इसके अंदर क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म होता है। कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, स्पाज्म होता है। उस कंडीशन में वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। और ये एक प्रकार का कैसा कंडीशन है, सीरियस डेंजरस टाइप का कंडीशन है। यस, स्पाज्म का मतलब कि जैसे कि कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ओके, तो कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है, जो कोरोनरी आर्टरी है, वो क्या करेगी, स्पाज्म करेगी। क्या करेगी, स्पाज्म करेगी। और ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। और वहाँ के सेल और टिश्यू है वो क्या हो जाएंगे, नेक्रोसिस हो जाएंगे। यानी हम बात कर रहे हैं कि साहब मायोकार्डियम जो मसल्स है वो काम नहीं कर पाएगी। और पेशेंट को क्या आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। क्या आ सकता है, हार्ट अटैक। तो मुख्य रूप से जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है वो 3 तरह का होता है। स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, और मैं कह सकता हूँ कि वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस। यस, अगली कंडीशन के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यह अपन कह सकते हैं कि साइन एंड सिम्टम। क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर, तो वो कंडीशन को अपन डील करने जा रहे हैं। यस, तो इन दैट कंडीशन की मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। क्या होता है, चेस्ट पेन। नाम ही डिजीज का चेस्ट पेन है, तो बिल्कुल जो मोस्ट कॉमन इसके अंदर जो क्लिनिकल साइन देखने को मिलेगा वो क्या है, चेस्ट पेन मिलेगा, राइट। ओके, हम बात करेंगे चेस्ट पेन कैसा हो सकता है। चेस्ट पेन क्या हो सकता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ये चेस्ट पेन है वो कैसा हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, और सीवियर भी हो सकता है। माइल्ड का मतलब कम, और सीवियर का मतलब क्या हो सकता है, ज़्यादा। तो जैसा कंडीशन वैसा सिचुएशन दिखाई देगा। अगली कंडीशन की बात करेंगे, जो चेस्ट पेन होता है उसकी लोकेशन कैसी होती, वेरी इंपॉर्टेंट। कि चेस्ट पेन होता है वो कहाँ पर होगा, चेस्ट पेन है वो कहाँ पर होगा। तो लोकेशन के अंदर हम बात करेंगे मीडिया स्टन, मीडिया स्टनम। ओके, वी ऑल नो दैट कि मीडिया स्टर्नम के अंदर चेस्ट पेन क्यों होगा, कि मीडिया स्टर्नम में भी हार्ट है वो क्या होता है, सिचुएटेड होता है, हार्ट लोकेटेड। ये हार्ट का जो प्लेसिंग होता है, जो जगह होती है वो कहाँ पर होती है, मिड स्टर्नम में होती है। और मिड स्टर्नम के कंडीशन के अंदर बाद अपन बात करेंगे कि जो पेन है वो कहाँ पर स्प्रेड होगा, राइट। यानी स्प्रेड यानी पेन है वो रेडिएट होता, रेडिएशन। मीडिया स्टर्नम के बाद है वो पेन किधर की तरफ फैलेगा, उसके अंदर बात करें तो पेन है वो किधर फैलेगा, तो हम दे सकते हैं कि मीडिया स्टर्नम के बाद वो पेन जाएगा नेक के अंदर। किधर जाएगा, नेक। यस, वी कैन सी द नेक। कि गर्दन के अंदर पेन होगा, गर्दन के बाद में पेन होगा जा, यानी जबड़े के अंदर पेन मिलेगा। और पूछ सकते हैं, कई से एग्जाम में पूछा जाता है कि मीडिया स्टर्नम के बाद है एंजाइना पेक्टोरिस में दर्द है वो कहाँ कहाँ पर देखा जाता है, कहाँ कहाँ पर फैला हुआ होता है। तो मीडिया स्टर्नम के बाद में नेक में जाएगा, नेक के बाद में जा पर मिलेगा यानी जबड़े पे मिलेगा। और इसके बाद है वो दर्द किधर जाएगा, बैक साइड के अंदर जाएगा। किधर जाएगा, बैक साइड के अंदर जाएगा। और बैक साइड से जो दर्द है वो शोल्डर में जाएगा। किधर जाएगा, शोल्डर। और शोल्डर के बाद यानी कंधे में जाएगा। और कंधे के बाद आप सबको पता है कि वो किधर जाएगा, अपर आर्म जाएगा। अपर आर्म यानी ऊपरी भुजा की तरफ जाएगा। ऊपरी भुजा से किधर जाएगा, लोअर आर्म। और लोअर आर्म के बाद में वो दर्द किधर देखने को मिलेगा, फिंगर्स के अंदर मिलेगा। किधर मिलेगा, फिंगर्स। यानी कि ये कंडीशन देखने को मिलेगी हमें कि हमें सबसे पहले जो दर्द है वो क्या मिलेगा, मीडिया स्टर्नम में मिलेगा। किधर मिलेगा, मीडिया स्टर्नम में। तो सबसे पहले जो दर्द है मीडिया स्टर्नम में दिखाई देगा। उसके बाद में गर्दन में, जाम में, बैक साइड के अंदर, फिर शोल्डर में, फिर क्या मिलेगा हमें, मैं कह सकता हूँ कि कहाँ मिलेगा,
अपर आर्म में, फिर लोअर आर्म में, और फिर फिंगर्स के अंदर पेन दिखाई देता है। सो शुड बी रिमेंबर। यस। अगली कंडीशन के अंदर अपन बात करेंगे ये पेन का ड्यूरेशन कितना होता है, कि ये चेस्ट पेन कितना देर तक होगा, यानी कह सकते हैं एक रेंज था 1 to 15 मिनट, कि ये जो दर्द है हमें 1 से 15 मिनट तक हो सकता है, यानी ये कंडीशन हमें देखी जा सकती है। ये सुनो, अगली कंडीशन के अंदर अपन बात करेंगे कि हाँ चेस्ट पेन के बाद हमें क्या क्या कंडीशन मिलेगी। यस, वी कैन सी द टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया यानी हार्ट जो रेट है वो वहाँ पर बढ़ी हुई मिलेगी। यस। तो अगली कंडीशन में हम देखेंगे पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन का मतलब हम बताया है आपको कि पाल्पिटेशन का मतलब पेशेंट के द्वारा खुद की हृदय की धड़कन फील करना, कि मेरा हृदय हृदय है जो हार्ट है वो क्या हो रहा है, धक धक कर रहा है, राइट। जोर से खुद के कानों के अंदर आवाज आना, पाल्पिटेशन, राइट। ओके, इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि परस्पायरेशन। परस्पायरेशन पेशेंट को क्या आएगा, पसीना आएगा। यस, अगला मैं बोलूँगी उस पेशेंट के अंदर हाइपर टेंशन क्या मिलेगा, हाइपर टेंशन मिलेगा। ब्लड प्रेशर क्या मिलेगा, ज़्यादा। बीपी क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। यस। यस। अगली कंडीशन के अंदर हम बात करेंगे हाँ पेशेंट के अंदर टेकिपनिया। टेकिपनिया पेशेंट के अंदर क्या मिलेगा, जो श्वसन दर है वो रेस्पायरेशन रेट है वो क्या मिलेगी, बढ़ी हुई मिलेगी। रेस्पायरेशन रेट बढ़ी हुई मिलेगी। पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग क्या होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। होप यू अंडरस्टैंड, कि सांस लेने में तकलीफ होगी और श्वसन की दर है वो क्या होगी, बढ़ी हुई मिलेगी। यस। ओके। अगली मैं बोलूँ कंडीशन में पेशेंट को वर्टिगो हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया एंड वोमिटिंग दिखाई देती है। वर्टिगो का मतलब होता है, मैं कह सकता हूँ कि चक्कर आना। नोजिया का मतलब होता है कि जस्ट फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, क्या होता है, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग क्या कहलाता है, नोजिया कहलाता है। और वोमिटिंग का मतलब होता है कि फूड मटेरियल, फूड कंटेंट एक्सपेल आउट माउथ, कि माउथ के द्वारा गैस्ट्रिक कंटेंट, या मैं फूड कंटेंट, या मैं कह सकता हूँ कि गैस्ट्रिक कंटेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट है वो किधर आना, गैस्ट्रिक कंटेंट है वो किधर आना, माउथ के द्वारा बाहर आना, ही क्या कहलाता है, वोमिटिंग कहलाता है, राइट। तो ये कॉमनली चेस्ट पेन, परस्पायरेशन, टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, हमने सम ऑफ द इम्पोर्टेंट है, हमने क्या जाना, क्लिनिकल साइन जाने, चेस्ट पेन के बारे में पूछा जाता है, याद रखना। यस। अगली कंडीशन के अंदर अपन बात करेंगे डायग्नोसिस। व्हाट इज डायग्नोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस के अंदर हम देखेंगे उस पेशेंट का क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है। क्या किया जाता है, हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है। उस पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट का क्या किया जाता है, ईसीजी किया जाता है। क्या किया जाता है, ईसीजी किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जाती है। वी ऑल नो दैट, लाइक ये हमारे पास जो कंडीशन होगी ये नॉर्मल कंडीशन है, पी क्यू आर एस टी। ओके, हमने कोशिश किया कि ये क्या कंडीशन है, ये नॉर्मल ईसीजी। तो हमें, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमें एंजाइना पेक्टोरिस में ईसीजी कैसा मिलेगा, तो वी कैन ड्रॉ हियर। ओके, ये क्या है, पी आर इंटरवल, ये पी क्यू आर एस है, और ये कह सकता हूँ कि एस टी सेगमेंट है। तो देखो कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पी क्यू आर एस और टी। तो आप यहाँ पर ये सब देख पा रहे हैं कि जहाँ पर ये जो सेगमेंट है इसको अपन बोलते हैं एस टी सेगमेंट। क्या बोलते हैं, एस टी सेगमेंट है वो क्या है, इलेवेटेड है, इलेवेटेड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि याद रखना कि एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में जो एस टी जो सेगमेंट होता है वो क्या होता है, इलेवेटेड होता है। कि ये देख रहे हैं कि ये कंडीशन कैसी है, नॉर्मल है, और ये कंडीशन है कैसी है,
अब नॉर्मल है। कैसी कंडीशन है? अब नॉर्मल। तो वी कैन फेस व्हाट इज गोइंग ऑन कि यहाँ पर एसटी सेगमेंट है वो क्या मिलेगा? एलिवेटेड मिलेगा। यस और नो? यस। अगली कंडीशन में देखो कि हम बात करेंगे पेशेंट के अंदर क्या करवाएंगे। वी कैन फेस देयर। ओके ओके। पेशेंट के अंदर देखो, और कंडीशन में हमने ईसीजी किया, ईसीजी के बाद में क्या कराएंगे? ओके, वी कैन एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी बोल सकते हैं, या इसको मैं बोल सकता हूँ कि कार्डियक कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन कहा जाता है या एंजियोग्राफी, ताकि हम ब्लॉकेज और लोकेशन, ब्लॉकेज और लोकेशन का क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। यस। बाकी बहुत सी कॉमन कंडीशन में हम लीवर फंक्शन टेस्ट भी करेंगे, पेशेंट का लीवर फंक्शन टेस्ट। ओके, हम पेशेंट के अंदर सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करेंगे। सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते हैं। पेशेंट के अंदर क्या किया जाता है? मैं कहता हूँ आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है। ओके। पेशेंट के अंदर क्या की जाती है? सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी नॉर्मल रूटीन जो जांचें होती है वो सब की जाती है ईसीजी एंजियोग्राफी के अलावा। यस सुनो? यस। अगली कंडीशन के अंदर अपन बात करेंगे व्हाट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, देर आर टू टाइप ऑफ मैनेजमेंट, इट्स द मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। ओके, और वी कैन यूज द सर्जिकल मैनेज। सर्जिकल, मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट है वो क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। वी ऑल नो दैट कि एज यूजुअल सेम, सेम लाइक सी ए डी, कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर हमने जो मेडिकल मैनेजमेंट किया था और हमने जो सर्जिकल मैनेजमेंट किया था, बोथ आर द सेम कंडीशन, बिकॉज ये कंडीशन भी कैसे है? सेम कंडीशन। और सर्जिकल में हमने क्या किया था? पी टी, ओके, पी सी टी ए किया था। ओके, इसके बाद हमने किया था सी ए बी जी किया था। ओके, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग किया था। ओके, कार्डियक स्टंट किया था, और मैं कह सकता हूँ कि बोल बैलून एंजियोग्राफी की थी। राइट। ओके, तो सम ऑफ दी हमने जो सर्जिकल मैनेजमेंट किया था उस कंडीशन की बात करेंगे। यस। तो अगली कंडीशन के अंदर देखो कि पेशेंट के अंदर मैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करने वाला हूँ। व्हाट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट? नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर उस पेशेंट के अंदर क्या करना है कि मैं कह सकता हूँ कि लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, कि कम से कम पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल युक्त है वो डाइट है वो देनी है। उस डाइट में कम से कम कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। ओके, डोंट गिव हैवी मील, पेशेंट को हैवी मील नहीं दी जानी चाहिए। ओके, रेगुलर मॉनिटर, रेगुलर मॉनिटर, रेगुलर मॉनिटर पेशेंट एक्टिविटी, पेशेंट की एक्टिविटी को रेगुलर मॉनिटर करें। ओके, चेक इनपुट एंड आउटपुट चार्ट, पेशेंट का जो इनपुट एंड आउटपुट चार्ट है वो मेंटेन करेंगे, पेशेंट ने कितना ऐड किया है, कितना आउटपुट के रूप में यानी यूरिन के रूप में बाहर आया है। राइट। यस। अगली कंडीशन के अंदर अपन बात करेंगे पेशेंट के अंदर एक्टिविटी के बारे में, क्या किया जाता है? एक्टिविटी कंट्रोल, एक्टिविटी के अंदर मैं बोलूँगी स्पीड, रनिंग, स्टॉप, कि दौड़ जोर से दौड़ने के लिए मना किया जाता है, स्पाइसी खाना खाने के लिए, खाने खाने के लिए अवॉइड करना आता है, स्ट्रेस अवॉइड, स्ट्रेस लेने के लिए क्या किया जाता है? मना किया जाता है। यस। ओके, अगली मैं करूँगी कि वेंटिलेशन, वेंटिलेशन एनवायरनमेंट,
वेंटिलेशन युक्त एनवायरनमेंट होना चाहिए। ओके, प्रोवाइड द पेशेंट, प्रोवाइड पेशेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट, प्रोवाइड पेशेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट। बहुत सारी कंडीशन है, पेशेंट को एक्टिव एक्सरसाइज नहीं पेसिव एक्सरसाइज के लिए बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादा रनिंग से कार्डियक के ऊपर लोड पड़ सकता है, जिसके कारण चेस्ट पेन ज़्यादा भी हो सकता है। दैट्स वाई अब उस पेशेंट को एक्टिविटी कम करने के लिए पेसिव एक्सरसाइज के लिए सलाह प्रदान की जाती है। तो दैट इज़ द एंजाइना पेक्टोरिस। तो हमने एंजाइना पेक्टोरिस का डेफिनेशन, उसके कारण, रिस्पेक्टर, उसके साइन एंड सिम्टम, और उसके मैं कह सकता हूँ कि डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, और हमने नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और एक अपना मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट वैल्यूबल कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिजीज कंडीशन के बारे में। सो थैंक यू।